अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी मैं आपको कुछ स्टोन्स दिखाता हूँ। ये एक भाई है हमारे पास, इनको जेम स्टोन्स कलेक्शन का शौक है। इन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू भी करवाया, तारुफ करवाया कि जी हम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत फिरे हुए हैं। इतना इन्होंने स्टोन्स और रॉक्स भी इकट्ठी की हुई हैं। कुछ इसमें जेम्स हैं, कुछ रॉक्स हैं। जेम्स अलहदा हैं, रॉक्स अलहदा हैं। हमारे पास अगर आप पहाड़ों में से कोई रॉक्स उठा कर ले आते हैं ना, वो हमारी कैटेगरी नहीं है। जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो जेम स्टोन्स को एक्सपर्ट हो। जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले जेम्स होते हैं ना, हम लोग उनकी ग्रेडिंग, उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लाइक सपोज आपके पास डायमंड है, रूबी है, सफायर है, एमरल्ड है, एक्वामरीन है, गार्नेट है, पेरिडोट है, तुर्मलिन है, हेजोनाइट गार्नेट है, किसी भी किस्म का गार्नेट है, पेरिडोट है, एक्वामरीन है, बैरल है। ये जेम स्टोन्स वो हैं, ये जो मैंने आपको नाम लिया ना, ये ज्वेलरी में बेसिकली यूज होते हैं। जो रॉक्स हैं वो एक डिफरेंट फील्ड है, उसके लिए आपको जियोलॉजिस्ट से राब्ते करने पड़ते हैं। हमारे पास कई लोग रॉक्स ला के कहते हैं कि जी ये देखें, देख कर बताएं ये क्या है। इसी तरह उन्होंने कुछ रॉक्स भी इकट्ठी की हुई हैं इन भाइयों ने, और कुछ जेम्स भी इकट्ठे किए हैं। अब उनको जो जहाँ जहाँ छोटे छोटे स्टोन्स मिलते हैं कि वो इसको कलेक्ट करके देंगे। अब ये दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखें, इधर ले आए कैमरा भाईजान। अब ये देखें, ये भाइयों ने ये सारे छोटे छोटे जेम्स पाकिस्तान के इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में से इकट्ठे किए हुए हैं। ठीक है, अब ये देखें, इनमें मेजॉरिटी जो है ना, ये सारा क्वार्ट्ज है और कुछ ये पर्पल कलर का एमेथिस्ट है। अब हमारे पास ये देखिएगा, मैं अब आपको इसमें से कुछ दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे, ये आपने इधर नॉर्दर्न एरियाज़ में से इकट्ठे किए हैं जी भाईजान, ये सारे वाइट वाले। अब ये देखें, ये मैं इसमें से आपको कुछ ये सारे वाइट सेपरेट करता हूँ स्टोन्स। ये देखिएगा, ये काफ़ी हद तक इसमें से वाइट मैंने सारे सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, ये सारा छोटा छोटा जितना है ये सारा क्वार्ट्स है। अब हमारे पाकिस्तान में कुछ जेम कलेक्टर इस तरह के भी हैं कि वो पत्थर कलेक्ट करते करते बेचारे थोड़े दीवाने भी हो जाते हैं। वो कहते हैं जी इसको हीरा कहो, हीरा कहो। और मैं कहा भाई हम इसको हीरा कैसे कर दें, ये हीरा है ही नहीं है। अब ये देखें, अब ये आप देख रहे हैं, ये सारे वाइट स्टोन्स हैं छोटे छोटे। ये भी वाइट है, ये भी वाइट स्टोन है। तो कुछ लोग हमारे पास इस तरह के वाइट स्टोन्स ढूंढ के लेकर आते हैं, इस तरह के वाइट स्टोन्स भी ढूंढ के लाते हैं, ये छोटे भी वाइट स्टोन्स ढूंढ के लाते हैं। वो कहते हैं जी ये डायमंड्स हैं, डायमंड्स हैं। भाईजान पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, डायमंड्स अवेलेबल नहीं है। और डायमंड हीरा इतनी जल्दी मिल जाना आसान नहीं है। और कई ऐसे दीवाने लोग होते हैं, वो आके हमसे बहस करी जाएंगे, कही जाएंगे जी नहीं जी नहीं, ये हीरे हैं, हीरे हैं, हीरे हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ भाई ये हीरे कहाँ से आ गए। इसी तरह मुझे एक भाई ने ना, ये मैं दिखाता हूँ, मुझे एक पैकेट भी भेजा हुआ है उन्होंने अपने डायमंड्स का। वो भी यही कह रहे थे कि ये लूज डायमंड्स है, और वो पता नहीं वो पैकेट किधर, मेरे पास भी पड़ा है। और वो अभी तक वो अपने हीरे लेने भी नहीं आए, और मेरे पास भी पता नहीं वो किधर गया पैकेट। कभी मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पाकिस्तान में जेम स्टोन्स इस तरह इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर कोई भाई ये मेरी वीडियो देख रहा है, जेम स्टोन्स कलेक्शन का उसको शौक है, तो आप अफ्रीका में जाएं, श्रीलंका में जाएं। वो मुल्क ऐसे हैं जहाँ से अच्छे फाइन क्वालिटी के पत्थर निकलते हैं, जहाँ से आपकी लाइफ चेंज भी हो सकती है, आपका लाइफ का टर्निंग मूवमेंट मिल सकता है कि आपको कोई ऐसा अच्छा ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर, कोई ऐसा प्रीशियस जेम आपके हाथ लगे जो आपकी लाइफ को बदल ले। आपने फ़र्ज़ करें, लाइक सपोज आपने 20 साल पाकिस्तान की सराउंडिंग्स में पत्थर इकट्ठे करते गए, वाइट ही पत्थर इकट्ठे किए, और वो क्वार्ट्स इकट्ठा कर लिया सारा। आपने क्या क्वार्ट्स इकट्ठा कर लिया 20 साल में। वही अगर 1 साल में आपने श्रीलंका, अफ्रीका में जाके कोई कलर्ड स्टोन, ब्लू सफ़ायर या येलो सफ़ायर आपने एक आपके हाथ में लग गया ना, वो एक ब्लू सफ़ायर, येलो सफ़ायर आपकी 20 साल की मेहनत के ऊपर भारी पड़ेगा। लगी समझ? कहाँ 20 साल आपने क्वार्ट्स इकट्ठा किया, और कहाँ 1 साल आपके हाथ में कोई ऐसा येलो सफ़ायर या ब्लू सफ़ायर लग गया जिसकी हज़ारों लाखों डॉलर्स मालियत मिल सकती है आपको। तो अगर मेहनत कहीं करनी है तो किसी पॉइंट पे पहुंच के मेहनत करें। मैं अक्सर वही मिसाल देता हूँ कि अगर आप नदी में या छप्पड़ में या नहर में उम्मीद रखेंगे कि मुझे डॉल्फिन मछली मिल जाए या मुझे वेल मछली मिल जाए, वो नहीं मिलनी। आपको अगर वेल मछली की, डॉल्फिन मछली की या दुनिया की कोई नायाब मछली की तलाश है, तो आप उस स्पॉट पर पहुंचे, वहां जाकर उसको तलाश करें। तो पाकिस्तान में जो पत्थर मिल रहे हैं वो कोई बहुत प्रीशियस जेम क्वालिटी के पत्थर नहीं है। अब ये सारा पत्थर रॉक क्वार्ट्ज है। उसके बाद ये भाइयों ने ये सारे, ये देखें, ये पत्थर इकट्ठे किए हुए अपने, ये कटवाए भी हुए हैं। ये मेजॉरिटी इसमें एमेथिस्ट है, ये भी एमेथिस्ट है। उसके बाद ये सिंपल रॉक क्वार्ट्ज हैं। ये देखें, ये सारे पत्थर फ्लोराइट पत्थर हैं। तो जेमस्टोन्स की फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। पहले इसको थोड़ा सीख लें, लर्न कर लें, फिर आप इसकी तलाश में निकलें। और अगर कोई अच्छा जेम ढूंढना चाह रहे हैं तो पहले उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड सर्च करें कि कौन सा पत्थर कहाँ पाया जाता है। और अगर आपने मेहनत करनी है, मैं अक्सर लोग मुझे ऑनलाइन बड़ा कहेंगे कि जी आप तो डीमोरलाइज करते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। भाई मुझे 20-25 साल हो गए हैं,
हमने आज तक जाके कभी पहाड़ों में से सोना इकट्ठा नहीं किया, हमने आज तक कभी जाके पहाड़ों में से पत्थर नहीं निकाले। अब मैं यहाँ से नॉर्दर्न एरियाज में जाऊँ, 30,000 50,000 का खर्चा करके जाऊं और वहां से मिले मुझे कुछ ना, तो वही मैं 50,000 का मार्केट से तैयार एमेथिस्ट क्यों ना खरीद लूं, उसको लेके बेच लूं, ताकि कोई बचत आ जाएगी, टाइम भी बच जाएगा। अगर हमें 1 ग्राम सोना चाहिए ना, खालस सोना 1 ग्राम चाहिए, तो आज मैं भी आपको बताता हूँ 2,26,000 तकसीम 11,654 खालस सोने की 19,500 रुपये 1 ग्राम खालस सोने की मालियत है। अब मैं 19,500 दे के 1 ग्राम खालस सोना लाहौर में बैठे बैठे खरीद लूँ, यहाँ के मैं जाऊँ पहाड़ों में निकल जाऊँ जी मैं 1 ग्राम खालस सोना, और पता चलेगा कि मुझे 2 लाख रुपया खर्चा आ गया, ग्राम सोना मुझे फिर हाथ नहीं आया। तो ये बेवकूफ़ी है, ये इस दिमाग में से निकाल दें। पाकिस्तान में अक्सर लोग शॉर्टकट मारने के चक्करों में पहाड़ों में निकल जाते हैं, जल्दी नहीं मिलता। वो रिसर्च है आपकी, ठीक है, बट अगर आपने रिसर्च करनी है और आप चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ बदले, कोई ऐसी चीज़ मेरे हाथ लगे, तो पहले उस जगह की सिलेक्शन करें, मैंने कहाँ जाना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको भी जेमस्टोन से रिलेटेड कोई काम हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।